अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन हज़रात, मैं हूँ अलीशा अरब और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। पीर के रोज़ राजस्थान में हुए वक्फ बोर्ड के चुनाव के दरमियान आप चेयरमैन डॉक्टर खानू खान बुधवाली से हमारे तस्नीम टीवी के रिपोर्टर की ज़रियात से ख़ास बातचीत और मुलाकात हुई। देखेंगे इस मुलाकात के मौजू और तस्नीम टीवी की ये पेशकश। आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। मैं रमाकांत गोस्वामी। हमारे तस्नीम मुलाकात में आज हमारे साथ हैं राजस्थान वक्फ बोर्ड के चेयरमैन खानू खान बुधवाली जी। जानते हैं दूसरी बार इन्होंने कार्यकाल संभाला है वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के रूप में। पहले तो तस्नीम टीवी तरफ से आपको शुभकामनाएं देना चाहूँगा। सर, आपने दूसरी बार कार्यकाल संभाला है, क्या चुनौतियाँ आपके सामने हैं? किस तरह के विकास के कार्य आप मुस्लिम समाज के लिए करना चाहेंगे वक्फ बोर्ड चेयरमैन होने के नाते? देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ और इसका सबसे बड़ा धन्यवाद और इसको जो इसमें एक मैसेज दोबारा देने वाले हमारे सम्मानीय राजस्थान के मुख्यमंत्री, गांधी विचारधारा के जो महापुरुष माने जाते हैं अशोक गहलोत जी, जिन्होंने इस अक़लियत को एक मैसेज दिया कि वक्फ बोर्ड के एक अच्छा काम और अच्छा डेवलपमेंट करने के लिए एक उस गांव के एक छोटे से व्यक्ति जो एक ग्रामीण तबके से आता है और आज इस राजस्थान के मुकाम पे जो मौका दिया, मैं कोशिश कर रहा हूँ सम्मानीय मुख्यमंत्री महोदय के जो आशीर्वाद है उसमें मैं बना रहूँ। लेकिन वक्फ बोर्ड में बहुत सारी चुनौतियाँ हैं। वक्फ बोर्ड और देवस्थान ये दोनों ईश्वर और अल्लाह की संपत्ति, एक बार वक्फ होने के बाद ये कभी कैंसिल नहीं होती है और इन संपत्तियों का समय बाउंड भी नहीं होता है। कभी अगर कोई इंक्रोचमेंट कर लेता है 100 साल बाद में इनके खिलाफ कार्रवाई, पुलिस कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन वक्फ की संपत्तियों पे बहुत सारे जो बड़े लोग हैं, जो बड़े पैसे वाले लोग हैं, जो सरमाएदार लोग हैं, उन लोगों का कब्जा, गरीब आदमी हमेशा ईश्वर और अल्लाह से डरता है, क्योंकि बड़ा आदमी होता है तो उसके ये भय भी नहीं होता ईश्वर क्या होता है और अल्लाह क्या होती है। लेकिन वो लोग तब सोचते हैं कि जब उनका आखिरत आता है। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि बड़ी संपत्तियों की इनकम से जो मिलनी चाहिए वो इनकम दोनों स्थानों को ही नहीं मिलती है। जो किराया MI रोड जैसे स्थान पे ऐसे दुकानदार चिन्हित हैं जो 1.25 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तक लेते हैं और बोर्ड को 800 से 1000 रुपये देते हैं। कुछ मस्जिद को किराया है जो आकाश दूरदर्शन के सामने है, एक दुकानदार जो आदमी 800 रुपये लेकर के 8000 खुद लेता है। ऐसे बहुत सारे वाकयात है, यहाँ जयपुर शहर का ही नहीं, कोटा, सवाई माधोपुर, पूरे राजस्थान की हालात ऐसी हैं। हमने इस ज़मीन को डेवलप करने के लिए हमने कुछ डिजिटलाइजेशन किया है, करीबन 12 से 13 डिस्ट्रिक्ट हो चुके हैं। हम उम्मीद करते हैं कि बाकी जो डिस्ट्रिक्ट हमारे जो सर्वे चल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक और जो कार्य चल रहा है, उसको एक जल्दी इस मुकाम पे पहुंचाए जिससे टोटल रेवेन्यू अर्निंग हो, संपत्तियों की आइडेंटिफाई हो, सारी संपत्तियां ऑनलाइन हो, जिस तरह से वो किसी भी संपत्ति को कोई भी उठा के देख सकता है क्या संपत्तियां। करीब अभी राजस्थान में 19,600 संपत्तियां हैं और कुछ जो नया जो सर्वे चल रहा है जिसमें कुछ लोगों ने कब्जा कर रखा है, उन लोगों का भी हम पता करवा रहे हैं जिसमें जो नया सर्वे आ रहा है। तो ये एक धरा है, एक आधार है कि इससे समाज को आप बहुत आगे मुकाम तक, जो एक सम्मानीय मुख्यमंत्री महोदय ने जिस तरह से कल 100 करोड़ का एक पैकेज दिया है अकलियत की माइनॉरिटीज़ के लोगों को, बहुत बहुत बड़ा, उसमें स्कूल भी है, आवासीय विद्यालय भी है, छात्रावास भी है, हेल्थ के रिलेटेड भी है, जैसे तो उसका फ़ायदा उन लोगों को लेना चाहिए कि सरकार की जो मंशा है, मंशा रूप काम करे, लेकिन उस मंशा को हम भी पूर्ण कर करके हम अपने अधिकारों को जाने और सरकार से जो मिलने वाला जो हिस्सा है हम उसको पूर्ण रूप से जनहित में जनता के द्वारा हम लगाएं। जी बिल्कुल। लगातार जैसे चेयरमैन बनने से पहले भी कई मुस्लिम संगठनों ने विरोध भी किया, कई मुस्लिम संगठनों ने समर्थन भी किया। तो विरोध करने का क्या कारण रहा? पहली बात तो ये। दूसरा ये कि जैसे जिस तरह से कब्रिस्तान की ज़मीन में कई बार कब्जे होने का प्रयास होता है या वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर कई बार कब्जे हो रहे हैं, संपत्तियों पर कब्जे हो रहे हैं, काफ़ी लोग कर रहे हैं, तो उसको लेकर आपका क्या कदम रहेगा, कड़े कदम? देखिए, ये प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में व्यक्ति को विचारधारा का अधिकार होता है। पक्ष और विपक्ष, विपक्ष का काम कोई भी आधारहीन आप मुद्दों पे आरोप लगा सकते हो। जिस तरह का उन्होंने, कुछ लोगों ने, आधारहीन लोगों ने कार्य किया और सम्मानीय न्यायालय ने बिल्कुल उस चीज़ को कोर्ट से बरी कर करके और जिस तरह से उसमें जो मामला था उसको
डिसमिस कर दिया। लेकिन कुछ लोग उनमें ऐसे भी हैं जो कुछ वक्फ के उनका खुद का कब्जा है, लेकिन फिर भी मैं उनको ये कहना चाहता हूँ, जैसे कल तक मिक्की काउंसिल करके कोई नॉट संगठन है, वो उन्होंने था, आरोप लगाया हाँ, है, लोकायुक्त में जो शिकायत भी कोई लोकायुक्त में शिकायत उनकी है ही नहीं। जी आपके चैनल से बता दूं, उनकी कोई शिकायत नहीं है। वो तो दूसरों से एक झूठी शिकायत है जिसने जैसे भी करवाई। लेकिन फिर भी मैं जिन साथियों ने विरोध किया, आपके चैनल से कहना चाहता हूँ जी जी कि वो आए, इस वक्फ से इसका डेवलपमेंट करें। बिल्कुल और जिस व्यक्ति ने इस जमीन को दान दी है, दान देने वाला व्यक्ति इस दुनिया में नहीं रहा, तो क्या इस दान को खाने वाला व्यक्ति रह पाएगा? ये तो वो दान है, इसकी इनकम से गरीब, बेसहारा, एसआई, मजलूम, गरीब बच्चों की मदद करने के लिए होता है, न कि पैसे वाला व्यक्ति इसको खाए। और जिन लोगों ने इसको खाया है, जिसने जक़ात, खैरात, धर्म का पैसा खाया है, उनकी आखिरत की हालात बहुत ख़राब हुई हैं। और मरने के बाद हिंदू धर्म में ये कहा जाता है कि राम नाम सत्य है, और इस्लाम का भी मतलब ये होता है आखिरत में उसी व्यक्ति को उनकी को सवाल देना होगा कि मैंने अच्छे अमाल किए तो मुझे जन्नत मिलेगी, नहीं किए तो वो दूसरी जगह तैयार रहती है उसकी। पुनः आपके चैनल से कह रहा हूँ, आए, कहीं मन विचारों से बात हो सकती है, मन से नहीं। ये वफ़ मेरी संपत्ति नहीं, ये वफ़कियत कौम, ये अक़लियत, ये सरकार की संपत्ति है, ये वफ़ की संपत्ति है। इनको बचाएं। और उसको जिस तरह से कब्रिस्तानों पे कब्जा कर करके आजकल किसी चीज़ को, छोटी सी चीज़ को वाद और विवाद कोई भी मजहब का व्यक्ति वो कर सकते हैं जो अज्ञानी होता है। उनको ये पता नहीं, शमशान घाट और कब्रिस्तान तो हर इंसान का कंपल्सरी जो स्थान है, वहाँ आपको जाना पड़ेगा। अगर जो आदमी इस नीति और बदनीयती का होगा कि मुझे ना शमशान घाट चाहिए ना कब्रिस्तान चाहिए, तो फिर वो इंसान नहीं, वो जानवर के भैंस में है। जैसा कि एक मामला सामने आ रहा है शास्त्री नगर में कब्रिस्तान का मामला है, जहां पर काफ़ी आवारा पशु होने की वजह से काफ़ी दिक्कतें आ रही है, लोग उसके लिए मुहिम भी चला रहे हैं, तो उसके लिए आप कुछ करना चाहेंगे? देखिए, पहले जो कमेटी ने काम किया, मैं पिछले मरतबा उनके साथ मैंने काम किया, बाउंड्री बनी, साफ सफाई हुई, गैलरियां जो बन रही है, पेड़ पौधे जो लग रहे हैं, और आवारा जो हम निगम को भी अब लिखेंगे, मैं कल आपके सामने बना हूँ, वहाँ के लोगों ने इतना बेहतरीन काम किया कि उन जो आदमियों का कर्ज लोग उतार नहीं सकते। जो कमेटी जो भी इनके साथ मिलके, जिसका बड़ा काम था, किसी ने कम काम किया होगा, लेकिन हर इंसान ने अपनी आखिरत सुधारने के लिए, क्योंकि सबको वहीं जाना है, तो हम कोशिश करते हैं कि उस जगह में जिस तरह की न्यूज़ अभी आई कि जानवरों के द्वारा बच्चों को कब्रों से निकाल लिया जाता है, तो उनको निगम के द्वारा उन कुत्तों को पकड़वाना, और कुछ जो नई कब्रें बनती है उस पर एक जो कटीले या जिस तरह के लोडर जो जाल आते हैं वो लगाना। हमने बोर्ड से भी कर्मचारी वहाँ लगा रखा है, गार्ड। फिर उन कमेटी वालों से बुला के बात करेंगे कि हम इनमें क्या सॉल्यूशन कर सकते हैं, वो जैसा कहेंगे बोर्ड उनका सहयोग करेगा। जैसा कि एक मामला आदर्श नगर में भी आ रहा है कि कब्रिस्तान की जमीन में हॉस्टल बनने के मामले को लेकर कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, तो उसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए बंधु, जिस कौम में इल्म नहीं होता वो हमेशा अंधेरे में जीती है, और जो इंसान इल्म से जीता है वो सबके साथ बैठता है। मैं उस तबके से, गांव से आता हूँ जहाँ 10 किलोमीटर अप डाउन या 20 किलोमीटर डाउन अप डाउन करता था मैं। आज इस शहर में बैठा हूँ, ये मेरे वालिद और वालिदैन की हैं। अगर वहाँ कब्रिस्तान है, उनको प्रॉब्लम है, नहीं बनाना चाहते, वहाँ के लोग बैठ के, यहाँ के सम्मान्य हमारे विधायक बैठ के कहीं ना कहीं नया सॉल्यूशन निकालेंगे कि जहाँ सरकार जो पैसा दे रही है, जो माइनॉरिटीज़ के हॉस्टल के नाम पे, नॉट ए मुस्लिम, माइनॉरिटी हॉस्टल के नाम पे, जिसमें सिख, फारसी, जैन, सारी क्रिश्चियंस जो अल्पसंख्यक आते हैं, कोई ज़मीन हम तलाश करेंगे कि जहाँ एक अच्छा हॉस्टल बन सके। काम वही करेंगे जो मिल बैठ के सारे लोग खुश होंगे। जो उर्दू किसी की मातृ नहीं होती है, जो पढ़े वो उर्दू को पढ़ने वाला विद्वान कहलाता है। और मैं तो यही 26 जनवरी को तमाम इस हमारे राष्ट्र के तमाम लोगों को यही शुभकामनाएं देना चाहता हूँ आपके चैनल के थ्रू। इस हमारे मातृभूमि की रक्षा करें, प्रेम और भाईचारे, और गीता और कुरान और बाइबल के बताए हुए उस हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के अनुसार हम सब मिलके एक रहेंगे, अखंड रहेंगे, तो हमारा हिंदुस्तान एक रहेगा, हमारा मुल्क दुनिया में फिर पुनः सोने की चिड़िया की तरह गांधी और नेहरू के विचारों और मौलाना आज़ाद के विचारों को आगे बढ़ाएगा।
ये थे हमारे साथ राजस्थान मुस्लिम वक्फ बोर्ड के चेयरमैन खानू खान बुधवाली जी। तस्नीम टीवी की तरफ से मैं एक बार दुबे इनको धन्यवाद देना चाहूँगा वक्फ बोर्ड चेयरमैन बनने पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। आप खान खानू बुधवाली जी को हम सारे तस्नीम टीवी की ओर से बेहद मुबारकबाद। और तस्नीम टीवी के तमाम पेशकश को देखते रहने के लिए आप इससे जुड़े रहिए। अल्लाह हाफिज।